हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। मेरा बीएसएनएल का सिम जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका था। क्योंकि मैं बीएसएनएल का सेकेंडरी सिम यूज करता हूं तो मुझे कॉलिंग या डेटा ज्यादा चाहिए नहीं होता, मुझे सिर्फ वैलिडिटी चाहिए होती है। अब वैलिडिटी के लिए बीएसएनएल के GP2 करके कुछ प्लान चलते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके जो GP2 वाले प्लान हैं उनको मैं सोचता हूं कि रिचार्ज करा लूं ताकि उसमें अच्छी वैलिडिटी मुझे मिल जाए। लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग हो जाते हैं मेरे लिए चीजें, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लान हैं जिनको बीएसएनएल ने हटा दिया है। और स्पेशली ये GP2 वाले जितने भी प्लान हैं उनमें से लगभग सारे प्लान को ये हटा चुका है। अब यहाँ पे बीएसएनएल क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्लान्स को इतना ज्यादा क्यों हटा दे रहा है। जो सस्ते प्लान है वो सब धीरे धीरे करके बीएसएनएल खत्म ही किए दे रहा है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूं कि कौन कौन से प्लान होते हैं GP2 के, और एक्चुअली GP2 होता क्या है, जो कस्टमर GP2 होते हैं वो कौन से होते हैं। आखिर तक वीडियो देखिए, आपके बहुत काम की वीडियो हो सकती है। और अगर आपके पास बीएसएनएल का सेकेंडरी सिम है तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है कि आप अपने बीएसएनएल के सेकेंडरी सिम के लिए बेस्ट प्लान कैसे सर्च कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने अपने बीएसएनएल के सिम को रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज प्लेटफॉर्म पे ओपन किया तो वहां पे मैंने सोचा कि GP2 प्लान मैं सर्च कर लेता हूं। अब GP2 प्लान 3-4 आते हैं। GP2 का मतलब ये होता है कि आपका अगर कोई भी रिचार्ज प्लान है जो खत्म हो चुका है, उसके बाद जो ग्रेस पीरियड 7 डे का मिलता है वो भी आपका खत्म हो चुका है। अगर वो सब चीजें आपकी खत्म हो चुकी हैं तो उसके बाद आप अगर रिचार्ज कराते हो कोई भी ऐसा प्लान जिसमें आपको अच्छी वैलिडिटी चाहिए तो वो GP2 प्लान्स में आते हैं और उसमें आपको बहुत ही बेहतर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको कम पैसे में वैलिडिटी मिल जाती है। अब इसमें 2-3 प्लान हैं जो कि बीएसएनएल के पहले थे, जिसमें 139 रुपीज का एक प्लान था जो कि 28 दिन के लिए था, जिसमें 28 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती थी और उसके साथ में 1.5 GB पर डे डेटा देखने को मिल जाता था। उसके अलावा एक और इनका प्लान है 201 रुपए का। 201 रुपए का जो प्लान है वो 90 दिन की वैलिडिटी के साथ में आता था और उसमें भी आपको लगभग ऐसे बेनिफिट्स मिलते थे। उसमें आपको डेटा डेली वाला नहीं मिलता था। अब सिर्फ 201 रुपए दे करके आपको 90 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है। कितनी बेहतरीन बात है, बहुत ही बेहतर ऑफर है। और स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके पास सेकेंडरी सिम है, जिनको सिर्फ अपने इनकमिंग के लिए रखना है या फिर कभी कभी बैंक की तरफ से कोई मैसेज आ जाता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहता है ये प्लान। लेकिन वो प्लान भी मुझे नहीं देखने को मिला। 750 रुपए का इनका एक प्लान है जो कि 180 दिन की वैलिडिटी के साथ में आता है और उसमें भी आपको 1 GB पर डे डेटा मिल जाता है, साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है 180 दिनों के लिए। बहुत ही अच्छा प्लान वो भी है जो कि स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है जिनको बहुत ज्यादा कॉलिंग वॉलिंग या इन सब चीजों की जरूरत नहीं भी है, फिर भी अगर वो सिर्फ वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर प्लान है। और एक और इनका प्लान आता है जो कि है 1199 रुपए का। 1199 रुपए का जो प्लान है वो 336 दिन की वैलिडिटी के साथ में आता है और इसमें आपको 24 GB डेटा मिलता है पूरे 336 दिन यूज करने के लिए। साथ में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिल जाती है और 100 SMS पर डे देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत ही बेहतर प्लान्स हैं जो कि बहुत ही किफायती दाम में बीएसएनएल की तरफ से मिल रहे थे। और यही प्लान्स ऐसे हैं जो कि बीएसएनएल के इस समय जो करंट यूजर्स हैं उनको जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है ना कॉलिंग ढंग से होती है ना ही नेट चलता है ढंग से, डेटा तो आप भूल ही जाओ। उसके अलावा और कोई चीज मेन बची ही नहीं। तो मेन चीज यही कि यही प्लान्स बहुत बेहतर है। लेकिन अगर अब इस समय आप इन प्लान्स को देखने जाओगे, रिचार्ज करने जाओगे, तो आपके पास में कुछ ऐसा मैसेज आएगा कि ये प्लान अब गलत है, आपने एक रॉन्ग प्लान चूज किया हुआ है, आप दूसरा प्लान चूज करिए। क्यों? क्योंकि ये प्लान्स बंद कर दिए गए हैं। अब इन सारे प्लान्स में सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्लान देखने को मिलता है, वो 1199 रुपए का, जो कि 336 दिन वाला है। तो अगर आपको सिर्फ वैलिडिटी बेहतर चाहिए कम पैसे में तो आपको 1199 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। आपको 139 वाला प्लान देखने को नहीं मिलेगा, 201 वाला प्लान देखने को नहीं मिलेगा, 750 वाला प्लान देखने को नहीं मिलेगा। अब मुझे मजबूरी में ऐसे प्लान ढूंढने पड़े जो कि कम पैसे में अच्छी वैलिडिटी दे सके। तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान ढूंढा है जो मैंने खुद ही कराया है, 197 रुपीज का। देखिए 107 रुपए का एक प्लान है, वो भी बेहतर है, जो कि आपको 35 दिन की वैलिडिटी दे देता है। उसमें आपको कॉलिंग और डेटा बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 GB डेटा देखने को मिलता है, लेकिन 35 दिन की आपको वैलिडिटी उसमें मिल जाती है। आप चाहो तो वो भी करा सकते हो। उसके अलावा एक 197 रुपए का इनका प्लान है जो कि अच्छी वैलिडिटी आपको दे देता है। जो 197 रुपए का इनका प्लान है वो 70 दिन की वैलिडिटी के साथ में आता है और उसमें शुरुआती 15 दिनों के लिए 2 GB पर डे डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आपको ना डेटा मिलेगा ना ही कॉलिंग। कॉलिंग के लिए आपको पर मिनट वाला जो चार्जेस होते हैं, पर सेकंड वाले, वो आपको चार्जेस नॉमिनल देने पड़ेंगे। मैसेज के लिए भी आपको नॉमिनल चार्ज देने पड़ेंगे, लेकिन इनकमिंग के लिए बहुत ही बेहतर प्लान है। तो मैंने फिर 197 वाला प्लान कराया। अब यहाँ पे GP2 प्लान जो रिचार्ज होते थे बहुत बेहतर थे, बंद कर दिए गए। ये गलत हुआ बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल अपने नेटवर्क को सही ना करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ प्लान्स में कंपटीशन कर रहा है जियो, एयरटेल और वोडाफोन के साथ। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास कस्टमर सिर्फ इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि आपके पास सस्ते प्लान्स है और कस्टमर्स के पास एक बेहतर ऑप्शन मिल जाता है कि कम पैसे में वो ज्यादा दिनों तक अपने सिम को एक्टिवेट कर सके।
तो फिलहाल अगर आपके पास कोई सेकेंडरी सिम है तो आप देख लीजिए आपके में GP2 का रिचार्ज हो रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपके लिए 197 वाला प्लान बहुत ही बेहतर रहने वाला है, जो कि 70 दिन की वैलिडिटी आपको दे देगा। फिलहाल आप बताइए, आप BSNL का सिम अगर यूज कर रहे हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है BSNL का, कॉलिंग का, डेटा का, मुझे शेयर करिएगा। और आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हो, 4G या 5G, मुझे वो भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको प्लान्स अच्छे लग रहे हैं जो नए वाले हैं, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि अगर कोई BSNL का यूजर हो उसको पता चल जाए भाई अब GP2 वाले प्लान बहुत कम ही रह गए, सिर्फ एक ही प्लान बचा हुआ है, तो उन पर वो ध्यान ना दे, वरना पता चला कहीं गलती से अगर रिचार्ज कर भी लिया किसी अदर प्लेटफॉर्म से तो वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।